रोजाना करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका पहला सवाल ये रहा। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, वीएसके कौमुदी या हरिकिशोर राय? आपका सही जवाब है प्रमोद कुमार मंडल। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख वीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। आपका अगला सवाल ये रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? पोकेमॉन गो, प्लेयर एनॉन बैटलग्राउंड, आरोग्य सेतु या गूगल क्रोम? आपका सही जवाब है आरोग्य सेतु। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन टीम ने हाल ही में ओपन एपीआई सेवा शुरू की है, जिसका उपयोग उनके कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में वास्तविक समय के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए सहमति दी है। आपका अगला सवाल। उपभोक्ता मामलों की मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? न्यायाधीश अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम? आपका सही जवाब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेफ्सा के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को नए राशन कार्ड के साथ कवर किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय से संबंधित है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? आपका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क नियम 2020 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मानदंड जारी किए गए हैं। यह नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 21 अगस्त, 12 अगस्त या 16 अगस्त? आपका सही जवाब है 22 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्यों से धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहता है, जिसमें उनके धर्म या विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार भी शामिल है। नवगठित
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? रेल राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री? आपका सही जवाब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य, समुदाय और केंद्रीय विभाग के सदस्य शामिल हैं। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। आपका अगला सवाल ये रहा। किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या मिजोरम? आपका सही जवाब है तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 55,232 करोड़ रुपए और कर्नाटक 47,714 करोड़ रुपए का स्थान है। केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ओडिशा, मध्य प्रदेश, मेघालय या उत्तर प्रदेश? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना का परिव्यय 11,427 करोड़ रुपए है और इनमें 1,361 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए सड़क क्षेत्र में उपयोग करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ रुपए की घोषणा की।